नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कौन भारत का मुख्य सूचना आयुक्त अभी तक बन चुका है। तो उस मैटर पे जब हम बात करें उसके पहले हम थोड़ा-सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताना चाहेंगे कि यह कब बना, कब अधिनियम लाया गया, इसका गठन कब हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी संरचना कैसी है, इसका पदावधि क्या होती है, इसकी नियुक्तियाँ, इसको पदच्युत कैसे किया जाता है या हटाया कैसे जा सकता है और इनकी शक्तियां कैसी हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लाया गया था, जिसके तहत इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 10 से अनाधिक अर्थात 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, अर्थात 10 से अनाधिक सदस्य यानी मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा सूचना आयुक्त होते हैं। उसके बाद इनकी पदावधि की अगर बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो ये होता है तथा नियुक्ति इनकी बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा और इनको पदच्युत भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा इसको सिविल कोर्ट की समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची अगर देखें कि कौन कौन अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे यानी CIC कौन थे। तो वजाहत हबीबुल्लाह जो कि 26 अक्टूबर 2005 से 19 सितंबर 2010 तक थे। उसके बाद अगर हम देखें तो AN तिवारी ये 30 सितंबर 2010 से 18 दिसंबर 2010 तक थे। उसके बाद सत्यानंद मिश्रा, ठीक है, 18 दिसंबर 2010 से 4 सितंबर 2013 तक। उसके बाद दीपक संधू, इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी, तो दीपक संधू। उसके बाद सुषमा सिंह, ये भारत की दूसरी महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। उसके बाद राजीव माथुर और विजय शर्मा, राधा कृष्ण माथुर, सुधीर भार्गव। और वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो अभी यशवर्धन सिन्हा जी को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जिसको नियुक्त करता है वो अपनी रिपोर्ट भी उसी को देता है। तो यहाँ पर नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक समिति होती है उसकी सिफारिश की बात करता है। तो उस समिति में कौन कौन होते हैं, तो उस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है तथा प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशित संघ के मंत्रिमंडल का एक मंत्री भी उसमें शामिल होता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इसमें शामिल नहीं होता है समिति में। ठीक है। तो उस समिति की सिफारिश के बाद प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता लोकसभा का और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई मंत्री, ये जो समिति होती है उसके बाद इसकी सिफारिश के बाद राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो आपको याद रखना वजाहत हबीबुल्लाह। उसके बाद प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त, तो आपको ध्यान रखना है दीपक संधू। फिर इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कौन मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रह चुका है, तो इसमें से आपको याद रखना है। इन सबको नाम जब याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और उसके बाद वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो अभी पहले सुधीर भार्गव जी थे, फिर अब वर्तमान में हो गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ये पूरी याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की, तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में भी यही सेम कहानी आपको याद रखना है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और उसके अलावा इनको पद से कैसे हटाया जाता है। फिर इनकी लिस्ट की बात करेंगे तो इनका गठन हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा 22 अगस्त 2005 को हुआ है। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसमें एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त होता है तथा 10 से अनाधिक राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। उसके अलावा इनकी नियुक्ति एवं पदमुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है तथा ये भी 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक पद में बने रहते हैं, जो भी पहले हो जाए। वहीं इनको शक्तियों की बात करें तो सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि कौन कौन अभी तक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रह चुका है, तो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले देखेंगे TN श्रीवास्तव, फिर श्री PP तिवारी, फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा श्री इकबाल अहमद, फिर KD खान और वर्तमान में है AK शुक्ला।
तो अभी तक 5 लोग जो हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको याद रखना है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो टी.एन. श्रीवास्तव, श्री पद्यपाणी तिवारी अर्थात पी.पी. तिवारी, श्री इकबाल अहमद, श्री के.डी. खान और श्री ए.के. शुक्ला। शायद अभी एमपीपीएससी के मेंस में जो और प्रीलिम में भी अभी जो न्यू सिलेबस आया है तो प्रीलिम में एक क्वेश्चन शायद पूछ दे कि इनमें से कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नहीं था, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है टी.एन. श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको हटाएगा कौन, और इनका कार्यकाल कितना होता है, और ये ध्यान रखना है कि इनको किस कोर्ट की समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो ये था हमारा राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत उनके आयुक्तों की सूची। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, इसको अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।